जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का दूसरा दिन देवी के इसी रूप को समर्पित होता है। इस वर्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जयमाला धारण किए हुए है माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी साधकों को वैराग्य और तप का आदर्श मार्ग दिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सफ़ेद रंग है। ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन की पूजा में ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को तामसिक विचारों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता के इस रूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडली शक्ति जागृत होती है, जिससे उनका जीवन सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भगत किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना हुआ है। जहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है। अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी रूप का आविर्भाव हुआ था। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में तप की अक्षयमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्र के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का वर्णन देवी भागवत, महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ अंशों में मिलता है। धार्मिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्री और महादेव को ऐसा अपशब्द कहे और उस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग निद्रा द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव भी उदास हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से दुखी होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्दी पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतीर्ण होंगी। यही कारण था कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती के जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्री देखकर यह बताया था कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा।
एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवता, देवी एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने पार्वती जी की इस तपस्या को अद्भुत बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना भी अत्यंत हितकारी माना गया है। इसके साथ ही माता भक्तों के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचार्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचार्ये नमः, अर्थात जिस देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भगत शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण में प्राप्त हो ऐसी भावना भानी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें यही सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, इसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।